अस्सलाम वालेकुम मेरे हम पसंदीदा नाज़रीन। मैं बनाना नहीं चाहती थी वीडियो, लेकिन मुझे फिर भी बनानी पड़ रही है इस ड्रामा पे वीडियो, द वन एंड ओनली पेन इंडिया। इस ड्रामा क्योंकि मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा पेन हो गया, अब इतना पेन हो गया कि अब तो दिल चाह रहा है हार्ट पे डाल के मस्कारे की डंडी से रगड़ ही लूँ अपनी आँखें। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं जनाब आली, मैंने कहा था आप लोगों को, मैंने आप लोगों को वार्न किया था कि अपने जिगर के टुकड़ों को ऐसे शिटी कंटेंट से दूर रखें, लेकिन आपने तो मिलियन में व्यूज पहुंचा के उसके एपिसोड डबल कर दी। मेरी बात तो कोई नहीं सुनेगा। इन्होंने मेरे हमसफर को लंबा खींच के बेकार कर दिया था, वैसे इसको लंबा खींच के बेकार करने में तुले हुए। अभी तक तो इंटरेस्टिंग चल रहा है, लेकिन आगे पता नहीं क्या होगा। लेकिन फील्स लाइक बॉलीवुड। क्यों? क्योंकि शमशेर जो पहले बुरा था उसको एकदम से सही दिखा दिया, मतलब नशे भी छोड़ दिए यार, मतलब क्या फील्स लाइक बॉलीवुड। और हाँ, तुम्हें ठड़की शमशेर की कसम, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, कल को क्या अपने बच्चों को ही भूलोगे? हाँ, सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेंगे, वरना पता है ना डायरिया हो जाएगा। भाई शमशेर का कैरेक्टर ही 360 कर दिया लाइक इतना बिगड़ा हुआ दिखा रहे थे कि नशे और शशके शाय हो रहे थे दोनों साथ साथ। बट अब तो क्योंकि वाला सलमान खान दिखा दिया जो बीवी को मारने के बाद गिल्ट में पागल हो जाता है। लेकिन ये मुझे लग रहा है गिल्ट में आके कहीं मेरे को थोड़ी देर बाद बाजी ना बोल दे। उप्स दैट वेंट वाइल्ड। हमारी बेला सिंड्रोम की मरीजा महक की ट्रीटमेंट मुकम्मल हो गई है और बिल्कुल सही कर रही हो शमशेर के साथ। दैट एमएफ डिजर्व इट। और एमएफ का मैं पहले बता दूं कोई गंदा मीनिंग नहीं है, उसका मतलब है माँ का फुत्तर। तो यू गंदा भेजा, स्टे ट्यून टिल द एंड। हाँ, तो मैं कह रही थी महक बिल्कुल सही कर रही है। क्यों? मैं बताती हूँ मालिक, मुझे सब पता है। वो इसलिए कि वर्स्ट नाइटमेयर होता है किसी भी मिडिल क्लास लड़की का अपना बाप का किसी के सामने झुकना, वो भी उसकी वजह से। और हम तो वी आर इन लव विद आवर डैडीज। समझ रहे हो? मेरी कोई गलत नियत नहीं थी, मतलब ये जानबूझ के मैंने नहीं किया है, सो डोंट टेक मी रॉन्ग। तो मैं कह रही थी शमशेर की मेहरबानी की वजह से मुल्ला जी की टोन हॉस्पिटल की ट्रिप तो लगती रही है हमारे माशाल्लाह से बाबा जी की थ्रू आउट द ड्रामा, और उनके पैसा भी तो इन्होंने दिया है ना शमशेर ने। ये तो हो गया पहला रीज़न कि बाप का झुकना बहुत तकलीफ दे होता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हर एक मिडिल क्लास लड़की के लिए उसकी इज्जत नफ्स, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अजीज होती है। और जिस तरह का महक का करेक्टर दिखाया, महक का करेक्टर इन लोगों ने एपिसोड वाइज डेवलप किया है, उससे उन्होंने ये बताया है कि इज्जत नफ्स उसको बहुत ज़्यादा अजीज थी। लेकिन शमशेर ने उसकी ऐसी इज्जत नफ्स और ऐसी रिस्पेक्ट जो थी ना, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको ऐसा निचोड़ के, ऐसा कचरा बना के डस्टबिन में फेंक के उसको जलाया है ना कि माशाल्लाह से उसकी मतलब उम्मीदें ना बेकार हो गई हैं। और दूसरी बात ये कि हमेशा शमशेर ने उसकी फैमिली को और उसको गलत ही समझा है। हमेशा उसको ये बोला है कि मेरे बाबा सही है, हम लोग सही हैं और तुम लोग बकवास हो। लाइक बकवास तो नहीं, मतलब ख़राब हो। लेकिन हमारी आवाम को तो डेस्परेट सीन चाहिए महक और शमशेर का। भले उसने जितना भी पास में ट्रॉमाटाइज किया हो महक को और उसके बाप ने उसका रोस्टर बनाना चाहा हो जिंदा, लेकिन नहीं, हमें तो रोमांटिक सीन चाहिए, भले कुछ भी हो। हाँ, और हाँ, अब ये सबसे बेस्ट बात इस ड्रामे की ये है कि वो शमशेर टाइम दे रहा है और वो टाइम ले रही है, और इन लोगों का रिश्ता माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो रहा है। एंड वी आर लविंग दैट स्पाइस। वो टाइम इज अ ग्रेट पास्ता चाइनीज। यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि पहले जब शमशेर उसके लिए ऑब्सेसिव था, पॉजेसिव था महक के लिए, तो वो उससे दूर भागती थी, उसको नफरत करती थी, और जिस तरीके से उसके साथ बिहेव करता था वो उसी तरह से बिहेव करती थी, रूडली। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शमशेर उससे मोहब्बत से नहीं, ठहराव से बात कर रहा है, तो वो भी ठहराव से बात कर रही है, और एक तरीके से दोनों की अट्रैक्शन आ रही हैं। और मतलब यू नो, पहले महक ने किया था सेक्रीफाइस, बट अब जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो कर रहा है शमशेर। बेचारा तो नहीं, लेकिन इन्होंने बहुत अजीब सी डायरेक्शंस कर दी हैं कि मतलब पहले इतना बिगड़ा हुआ दिखा दिया और अब इतना वो दिखा दिया मासूम। लाइक डू और डाई वाला तो सीन था पहले, लेकिन मतलब फिर भी यार इतना सारा थोड़ी ना चेंज आता है। और हाँ, यहाँ बाबा साईं की सोच की मौज ठीक हो ही नहीं पा रही है। लाइक इतना ईगो, इतना गार्बेज, मतलब तुम्हारे बेटे ने ही रायता फैलाया है और तुम उस रायते को ऑन ही नहीं कर रहे हो, बल्कि उससे बिरयानी बना रहे हो, फिरौन बन के बैठे हुए हो। और अपने बीवी को मरते मरते बेटे से मिलने ना दिया, बोलते रहते बीवी की शमशेर। बट नहीं भाई नहीं, मतलब 5% तो चांसेस थे, क्या पता वो देख लेती और उसकी हालत अच्छी हो जाती। नहीं, दूसरी शादी के प्लान्स लग रहे हैं, मतलब मजाक कर रही हूँ यार। बट यहाँ पे मुल्ला जी की टोन मम्मी हैड गॉन वाला सीन हो गया है।
इतने अमीर दिखाए हैं कि भाई फार्म हाउस से मुल्तान में इनका अपना इमरजेंसी, और दूसरी बात ये कि भाई होटल पे कब्ज़ा कर रहे हैं दूसरों के, और भाई 500 मुरब्बों की ज़मीन को यूटिलाइज़ कर रहे हैं इनके बेटे जी। बहू फैक्ट्रियाँ ला रही है 3-3 अपनी जहेज़ों में, मतलब क्या यार, थोड़े बहुत तो कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए थे ना शमशेर के। मतलब शराब वराब तो सब पीता था ना, क्लब व्लब तो जाता था, मतलब कुछ तो होता ना, कुछ तो होता है इसके पास। मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक दोस्त ही सिवाय, वही मिडिल क्लास जो उसकी मदद कर रहा है। मतलब अल्लाह ताला हर किसी को ऐसे दोस्त दे, मुझे तो दिए नहीं है खैर। बट हाँ दोस्त अच्छा है यार, पर्सनल क्यों हो रहे हो। यहाँ पे बोलना चाहूँगी दारा के बारे में। दारा मतलब इतना अच्छा भाई दिखाया है कि वो इल्ज़ाम ले रहा था सर पर अपने बाप का, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत करप्शन करके मदद नहीं कर सकता शमशेर की। थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं से तो कर सकता था ना किसी वसीले से। और यहाँ माँ जो है वो महक के अब्बा लोगों से छुपा के माफ़ी मांगने जा सकती है, लेकिन अपने बेटे की मदद करने के लिए जा नहीं सकती, बल्कि उल्टा बीमार पड़ सकती है। इतनी ज्वेलरी तो पाली होगी ना कि मतलब बेच बेचा के थोड़े बहुत पैसे दे दे अपने बच्चे को, भले वो ना ले, लेकिन थोड़ी बहुत तो कोशिश दिखानी थी ना कहीं से। अंधों मम्मी मर गई हैं, वो शमशेर उसका निकाह छोड़ के आया है उसकी बहन का एहसन के साथ, और यहाँ पे आके देखता है तो वो मम्मी को देखने ही नहीं दे रहा। मतलब यार ये तो हद हो गई यार, मतलब अब तो बस सही कर दो ना बस यार, क्या हो गया यार, मतलब इतना थोड़ी ना होता है। बहुत पछताएगा बाबा से का, बहुत बुरा एंड होने वाला मुझे लग रहा है। इस पॉइंट पर मैं यहाँ 3 एंडिंग परफेक्टली प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कैसे तेरी खुदगर्जी की एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, जाहिर सी बात है। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना प्लीज़ ना भूलिएगा, वरना आपको डायरिया हो जाएगा, फिर बोलना मत मैंने बताया नहीं। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो राहत फ़तेह अली जिस ड्रामे का बेस्ट गाते हैं उसमें हीरो ज़्यादातर मर जाते हैं। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि शमशेर मर जाएगा, महक जो है वो फॉरवर्ड हो जाएंगी अपनी लाइफ में और अपनी ड्यूटीज़ अंजाम देंगी, या और बाबा साईं इस पछतावे में अपने आप को थोड़ा बहुत बर्बाद कर लेंगे। ये हो सकती है एंडिंग। एंडिंग दिखा सकते हैं कि महक केस जीत जाएगी और वो माफ़ कर देगी शमशेर को, और ये दोनों सेटल हो जाएंगे विद अ बेबी, और बाबा साईं फ्रॉड के केस में या फिर अपने वो मारने के केस में अंदर हो जाएंगे, और वो सारा मतलब उन पर मलबा आ जाएगा। वो मतलब उनकी पूरी एंडिंग होगी बाबा साईं की। या फिर ये सकता है हैप्पी एंडिंग दिखा दें टाइम जंप के साथ, पोता पोती के साथ, और बाबा साईं जो हैं वो एक पोता पोती की शक्ल देखने के लिए तरसें और बाबा साईं मर जाएँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये तो पक्का है कि बाबा साईं का बुरा अंजाम होना पक्का है, लाजिम है। यहाँ पर मुझे हैप्पी एंडिंग होने के ज़्यादातर चांसेस लगते हैं शमशेर और महक के। सैड एंडिंग के इतने ज़्यादा नहीं लगते, मतलब बाबा साईं के साथ तो बुरा होना लिखा है ना, वो तो परफेक्टली फिट होता है यहाँ पर स्क्रिप्ट में। हाँ, तो मैं बोल रही थी 86% मुझे लगते हैं, अकॉर्डिंग टू मी 86% इज़ सुइटेबल फॉर हैप्पी एंडिंग। आप बताएं कमेंट करके कि आपको कितने % चांसेस लगते हैं सैड एंडिंग के और कितने % चांसेस लगते हैं हैप्पी एंडिंग के। अब चलते हैं मेरे फेवरेट पार्ट मीम्स पर। आखिरकार वो ड्रेस ही मिल गया जिसे महक ने 4 एपिसोड से उतारा नहीं। ड्रेस मिल गया भाई इनको, इलान का ड्रेस है ब्रांड का, और माशाल्लाह से इन्होंने 4 एपिसोड में पहना है। बहुत हद होती है यार, मतलब 4 एपिसोड बहुत ज़्यादा हो गए थे, लेकिन इनको सीन भी तो दिखाना है ब्रीफली, उसमें बहुत कुछ उथल पुथल हुआ। यार शमशेर अब कदर हो रही है इनकी। हाँ भाई, मतलब आईफोन फेंक रहे हैं ट्रेन के बाहर डब्बे में, और मतलब हद हो रही है। मतलब लजानिया खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, नशे कर करके आ रहे हैं सुबह सुबह, और कराची की सड़कों को दुबई की सड़कें समझ के गाड़ी चला रहे हैं। मतलब क्या यार, ये कौन से अमीर हैं जिन्होंने अभी तक सब्ज़ी नहीं खाई है। मतलब यार होते हैं, अमीर भी नहीं होते, मतलब गरीब भी होते हैं जो सब्ज़ी नहीं खाते। मेरी कज़न जो सब्ज़ियाँ नहीं खाती, पता नहीं क्यों, और क्या पता ऐसी जैसे शक्ल मुझे भी समझ में नहीं आ रही कौन सी सब्ज़ी है, मुझे समझ में नहीं आएगी अभी तक। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखेंगे बहुत सारा, और स्टे ट्यून हमेशा के लिए। नोटिफाई करने के लिए अपना नोटिफिकेशन बेल बजाएं, और सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेंगे, वरना पता है ना डायरिया हो जाएगा। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़ मेरे प्यारे हम पसंदीदा नाज़रीन।